नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित मलिक, मनोरोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे नींद की इम्पोर्टेंस व नींद से जुड़ी समस्याओं के बारे में, जो कि काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स रहती है। देखिए, हम अगर देखें तो हम अपने जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा सोने में व्यतीत करते हैं। हमारी दिनचर्या का ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट हम सोते हुए व्यतीत करते हैं और नींद इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नींद अच्छी आए तो इंसान का दिमाग और शरीर तरोताज़ा रहता है। इंसान की शारीरिक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी भी कहते हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है। शरीर को ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी हार्मोन्स रहते हैं वो भी नींद में ही बनते हैं। इसके अलावा अगर आप अच्छी नींद लें तो आपकी याददाश्त दुरुस्त रहती है, याददाश्त में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो इसलिए नींद दोस्तों बहुत ज़रूरी है। हम अगर देखें अपने डेटा देखें क्लिनिकल, तो जनरल पॉपुलेशन का 15 से 30% पॉपुलेशन का हिस्सा नींद से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित होता है और इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करता है। तो नींद से जुड़ी समस्याएं किस किस तरह की हो सकती हैं? नींद कम आना, नींद आने में दिक्कत आना, रात में नींद खुल जाना या सुबह जल्दी नींद खुलने लगना। इसके अलावा नींद में बोलना, नींद में चलना, बड़बड़ाना, डरावने सपनों का शिकार होना या नींद ज़्यादा आना, नींद के झटके लगना, दिन में भी सोते रहना, ये सब नींद से जुड़ी समस्याएं होती हैं। आज हम बात करेंगे नींद कम आने की बीमारी के बारे में, जिसे हम बोलते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया बड़ा ही कॉमन है दोस्तों। इसका क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, किस प्रकार के होते हैं इंसोम्निया? सबसे पहला होता है कि नींद आने में दिक्कत होती है। जैसे ही हम सोने के लिए जाते हैं तो इंसान को बेचैनी शुरू हो जाती है, उसे नींद नहीं आती, वो कितनी भी कोशिश कर ले करवटें बदलता रहता है और वो सोने में असफल रहता है। इस तरह की दिक्कत नॉर्मली एंजाइटी डिसऑर्डर या दुश्चिंता के रोग में पाई जाती है। दूसरी, रात में नींद टूटने लगती है, बार बार नींद टूटती है। ये डिप्रेशन में पाई जा सकती है या जो लोग अल्कोहल लेते हैं उसमें भी पाई जा सकती है। तीसरा, नींद जल्दी खुलने लगती है, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग जिसको बोलते हैं। रात में नींद आने में दिक्कत नहीं होती, नींद आ जाती है आसानी से, लेकिन सुबह जल्दी खुलने लग जाती है। ये टिपिकल सिम्टम्स डिप्रेशन का है, जल्दी नींद खुल जाना। उससे भी फ्रेश नहीं फील करता है इंसान। तो नींद से जुड़ी समस्याएं हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए जो चीज़ें हमें फॉलो करनी होती हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं स्लीप हाइजीन या स्टिमुलस अवॉइडेंस थेरेपी। स्टिमुलस अवॉइडेंस मतलब किसी भी तरह का स्टिमुलस नहीं रहना चाहिए। किस किस तरह का स्टिमुलस हो सकता है जो नींद को डिस्टर्ब कर सकता है? एक तो आप स्ट्रेस ले रहे हैं, सोने से पहले बहुत सोच रहे हैं। मानिए कोई बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस से रिलेटेड लेन देन के बारे में सोने से पहले सोचता है। कोई स्टूडेंट है, उसके एग्ज़ाम है, उसका सिलेबस नहीं हुआ, किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई कम हुई, इसके बारे में वो सोच रहा है। आपका परिवार में कोई मनमुटाव हुआ या कोई पुरानी बात हुई, उसको आप सोते समय सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको नींद को खराब करने में कंट्रीब्यूट करेंगी, ये आपको सोने नहीं देंगी। इन चीज़ों से बचिए, कम से कम सोने से 1 घंटा पहले बिल्कुल भी। आपको बोलते हैं कि ये चीज़ें दिमाग से जो भी नेगेटिव है निकाल दीजिए। दूसरा, कोई भी एक्साइट करने वाली चीज़ें, जैसे कि कुछ लोग वायलेंट मूवीज़ देखते हैं सोने से पहले, बहुत एग्रेशन वाली मूवीज़ देखते हैं, बच्चे वायलेंट गेम्स कई बार खेलते हैं, तो वो भी दिमाग को एक्साइट कर देती हैं और नींद ठीक से नहीं आने देती। इसके अलावा अगर आप चाय, कॉफ़ी, कैफ़ीन या अल्कोहल का मिसयूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं इवनिंग टाइम में, तो भी नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। तो हम बात करें इनसे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, जनरल मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने सोने और उठने का समय कोशिश कीजिए, फिक्स कीजिए।
जब आपका सोने का समय है तभी बिस्तर पे जाइए। उससे पहले की जो भी आपकी गतिविधियां हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, टेबल चेयर या बाकी चीज़ों का यूज़ कीजिए। बेडरूम क्लीन, साफ रखिए, हाइजीन रखिए। उसमें लाइट, टेम्परेचर और साउंड का अप्रोप्रिएट कंट्रोल रखिए। अंधेरा होना चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल्ड होना चाहिए सर्दी या गर्मी के हिसाब से। कोई भी इनअप्रोप्रिएट साउंड या डिस्टर्बिंग म्यूजिक या कुछ साउंड नहीं आनी चाहिए वहाँ। इसके अलावा देखिए, आप सोने से मैं कहूँगा 4-5 घंटे पहले तक भी कैफ़ीन का यूज़ मत कीजिए। कैफ़ीन की हाफ लाइफ 5 से 6 घंटे होती है, तो 3 से 4 बजे के बाद आप कैफ़ीन ना लीजिए। और जिसे सोने की समस्या है वो इवनिंग चाय, इवनिंग टी या अपनी कॉफ़ी बंद कीजिए। अल्कोहल से दूर रहिए। आप सोने के लिए, सोने से पहले कोई अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं जो आपके दिमाग को शांत करें, या अगर आप टीवी देखना चाहते हैं तो कुछ हंसी मजाक का या कॉमेडी कुछ देखिए, जिससे कि आपका दिमाग रिलैक्स हो और नेगेटिविटी आपके दिमाग से निकले। इसके अलावा अगर आपको सोने में दिक्कत हो रही है तो आप 20-25 मिनट से ज़्यादा बेड पर जागते हुए मत लेटिए। अगर आपको नींद नहीं आई तो आप उठ जाइए, आप किसी और एक्टिविटी में लगिए, आप पढ़ाई कीजिए। जब आपको नींद आने लगे तब बिस्तर में जाइए। आप कोई सूदिंग म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं सोने से पहले। आप सोने और उठने का रूटीन फिक्स कीजिए, आपका दिनचर्या का रूटीन फिक्स कीजिए अगर आपको नींद की समस्या है। दूसरा, आपको डे टाइम नैप्स, दो दिन में लोग सो लेते हैं थोड़ा थोड़ा, उसको अवॉइड कीजिए अगर स्पेशली आपको अगर नींद की दिक्कत है तो। इन चीज़ों को आप फॉलो करके नींद की समस्या से बच सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपको नींद की दिक्कत है तो आप नज़दीकी मनोरोग विशेषज्ञ से संपर्क कीजिए। आपको जिस भी कारण से नींद की दिक्कत आ रही है उसको डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। क्योंकि नींद लंबे ना आना, मैंने बताया नींद कितनी इम्पोर्टेंस है, आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है, आपकी याददाश्त के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए। इसलिए अप्रोप्रिएट नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है।